आज के क्लास में हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। कल जो क्लास हम लोग समाप्त किए थे उसी से आगे। कल हम लोग बांटे थे भूगोल के दो मुख्य उपागम। एक था आपका क्रमबद्ध उपागम और दूसरा क्या था, प्रादेशिक उपागम। पढ़ के आया करिए आप लोग, ठीक है। तो आज बात करेंगे हम लोग विषय वस्तुगत या तो क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाएं, यानी इस उपागम के आधार पर भूगोल की कितनी शाखाएं हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाएं कितनी हैं, और वो शाखाएं कितनी हैं। तो पहला है आपका भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा है मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी, और तीसरा है जीव भूगोल मतलब बायो ज्योग्राफी, ठीक है। अब देखते हैं भौतिक भूगोल कहते किसे हैं, ध्यान से समझिएगा। भौतिक भूगोल भूगोल की क्या है, एक प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिक पर्यावरण यानी फिजिकल इन्वायरमेंट में उपस्थित भौतिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। अब यहां पे बात आता है कि भौतिक पर्यावरण है क्या। तो भौतिक पर्यावरण से तात्पर्य पृथ्वी में प्रकृति द्वारा प्रदत्त सभी तत्वों से है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, पेड़ पौधे, जितने प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, तो उन सबका अध्ययन किस में किया जाएगा, भौतिक भूगोल में। अब देखिए कि इस भौतिक भूगोल में कौन, तो उन्हीं भौतिक तत्व आ जाएंगे जैसे भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा विज्ञान। अब बात आता है कि भूआकृतिक विज्ञान क्या है। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, यानी भू की आकृति, भू आकृति है ना, भूमि की आकृति से संबंधित अध्ययन, यानी जितने भी भूमि में चीज पाए जाते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, इनकी उत्पत्ति, इन सारी चीजों का हम लोग अध्ययन करेंगे किसमें, भू आकृति विज्ञान में, यानी जियोमॉर्फोलॉजी में। ये आपके भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत किताब में है भी, पहला चैप्टर से 2-3 चैप्टर तक है, तो इसको हम लोग करेंगे। दूसरा है जलवायु विज्ञान, यानी पृथ्वी के ऊपर जो मंडल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल, है ना। तो वायुमंडल में जो जलवायु से संबंधित चीजें हैं, यानी कि वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल के संगठन, बादल, वर्षा, इन सभी चीजों का अध्ययन हम लोग करेंगे जलवायु विज्ञान में, यानी क्लाइमेटोलॉजी में। ये आपको पढ़ना है आगे चलकर। तीसरा है जल विज्ञान, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ओशनियोग्राफी, यानी समुद्र, जल इत्यादि तत्वों का जो अध्ययन किया जाता है भूगोल में, उसे बोलते हैं हम लोग जल विज्ञान, या तो हाइड्रोलॉजी साइंस बोलेंगे, या तो इसको हम लोग भूगोल में ओशनियोग्राफी बोलते हैं। जैसे महासागरीय नित्तल का जो उच्चावच है, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गंभीर सागरीय मैदान, या फिर कटक, या फिर ट्रेंच गर्त, जैसे मेरियाना गर्त है ना, सबसे नीचे वह सागर के सबसे निचला भाग है वो, तो उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। अगला आता है मृदा भूगोल, यानी सॉइल। हमारे पास जो क्रस्ट के ऊपर जो है, पृथ्वी 3 लेयर में बटा हुआ है, पता है आप लोगों को, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो क्रस्ट का जो ऊपरी सतह है ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर, तो ये जो क्रस्ट का ऊपरी सतह है जिसमें ह्यूमस है, उसी को हम लोग मृदा कहते हैं। और इस मृदा से संबंधित जितने भी अध्ययन किया जाएगा उसे हम लोग मृदा भूगोल के तहत करेंगे, ठीक है। जैसे मृदा का प्रकार, मृदा का परिच्छेदिका, सॉइल प्रोफाइल, है ना, मृदा में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, वो सारी चीजें हम लोग इसमें करेंगे। तो ये हो गया भौतिक भूगोल के तत्व। ये आपको पढ़ना है कहाँ पे, तो ये पढ़ना आपको 11th क्लास में, इसी में पढ़ना है। अगला है मानव भूगोल, ये कंप्लीटली आपको 12th में जाके पढ़ना है, लेकिन इसका पाठ है तो इसको हम लोग जान ले रहे हैं। तो मानव भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें पृथ्वी एवं मानव तथा उनके दोनों के बीच जो अंतर क्रिया हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहे हैं, उनका अध्ययन करेंगे। और उनके इंटरेक्शन से कई अन्य चीज उभर कर सामने आएंगे, जैसे सामाजिक सांस्कृतिक से संबंधित भूगोल, जनसंख्या जो मानव से संबंधित है, अधिवास भूगोल, जनसंख्या और मानव कहाँ रहता है, घर में, घर से संबंधित
चीजों को ही हम लोग अधिवास बोलते हैं। अगला है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के तहत हम लोग कृषि, व्यापार, उद्योग सब पढ़ते हैं। अगला है ऐतिहासिक भूगोल। इतिहास में जो मैंने बताया आपको, इतिहास को भूगोल के साथ कैसे जोड़ के हम लोग पढ़ते हैं। और अगला है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल मतलब जैसे मैप है, तो हम लोग मैप दो प्रकार का होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल में। एक होता है भौगोलिक मैप, फिजिकल मैप, भौतिक मानचित्र, और दूसरा होता है राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप। तो राजनीतिक भूगोल में हम लोग पॉलिटिकल मैप से संबंधित सारी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक, अगला आया आपका जीव भूगोल, बायोज्योग्राफी। तो बायोज्योग्राफी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के अध्ययन के साथ ही उनके बीच से उत्पन्न एक अन्य भूगोल उत्पन्न हुआ, जिसे हम लोग जीव भूगोल कहते हैं। परिभाषा लिखा हुआ है। और इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, तो जीव भूगोल यानी पृथ्वी पर जितने भी जैविक तत्व पाए जाते हैं और उनका पृथ्वी के साथ कैसे अंतर संबंध है और मानव के साथ कैसे अंतर संबंध है, उन सबको हम लोग जीव भूगोल में पढ़ेंगे। जितने वनस्पतियां हैं तो वनस्पति भूगोल में पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी मतलब इकोसिस्टम, इकोसिस्टम जो पारिस्थितिकी तंत्र है, तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो अध्ययन हम लोग करेंगे पारिस्थितिकी विज्ञान में करेंगे। और लास्ट में पर्यावरण भूगोल में हम लोग करेंगे इसी में। तो ये चीजें हो गई। आपको 11th में इसको पढ़ना है और इसको पढ़ना है। 12th इसको जाके आपको 12th में पढ़ना है। ये 12th का सिलेबस है, समझे बात को। लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि क्रमबद्ध सिस्टमैटिक अप्रोच के तहत भूगोल की 3 शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, जीव भूगोल, ठीक है ना। और भौतिक भूगोल आगे चलकर भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा विज्ञान में बट गया। उसी प्रकार मानव भूगोल के भी कई उप शाखाएं हैं, जीव भूगोल के भी कई उप शाखाएं हैं, जो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, किन्हीं को कहीं कोई समस्या है तो पूछिए। सारा चीजों को आप लिख लेंगे। कल के क्लास के बाद आगे का यही चीज है। कल हम लोग देखेंगे कि प्रादेशिक उपागम के आधार पर, प्रादेशिक भूगोल के उपागम के आधार पर भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं, उसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग आज लिख लीजिए। ठीक।